हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, फार्मूले क्या हैं इसके, ठीक है, प्रतिघात क्या होती है, और इससे रिलेटेड फार्मूला क्या है, प्रतिघात को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है, क्लियर करवाएंगे। और आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात और मैं बता रहा हूँ आपको कि जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो जीआईसी लेक्चरर की आई है भर्तियाँ, उसमें भी जो है उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी फार्मूले हैं वो फार्मूले आप तैयार कर लीजिए, और डेफिनेशंस वगैरह जो भी हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिए। जितने इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स बताए हैं सारे पॉइंट्स तैयार कर लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल जो है, ठीक है, न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करिए। और न्यूमेरिकल भी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाएंगे। जीआईसी लेक्चरर में क्या है कि प्री और मेंस जो स्टूडेंट्स जो है जीआईसी लेक्चरर के फॉर्म डाले हुए हैं वो लोग जो है जानते होंगे सिलेबस क्या होता है, देखे होंगे, सिलेबस भी है दिया गया था, ठीक है, सरकारी रिजल्ट .com पे। तो जिन लोगों ने नहीं देखा हो वो देख सकते हैं, ठीक है, और उसी हिसाब से सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ाई करिए, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स हम बताए हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो भाई प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, तो ऐसी धारा जो समय के साथ परिमाण व दिशा दोनों में बदले और एक निश्चित समय के बाद पुनः उसी परिमाण से उसी दिशा में आरंभ हो जाए, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम कहते हैं एसी, ठीक है। तो इसको जो है हम निम्न समीकरण से व्यक्त करते हैं। भाई इसका समीकरण क्या होता है कि I इज इक्वल टू, ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी के, ठीक है। तो क्या फार्मूला क्या है प्रत्यावर्ती धारा का? भाई प्रत्यावर्ती धारा को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? स्मॉल आई से, ठीक है। तो स्मॉल आई प्रत्यावर्ती धारा का फार्मूला क्या हुआ? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस फार्मूले में हम सांकेतिक मानों के भाई सांकेतिक के अर्थ स्पष्ट कर दिए हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप वीडियो में कि आई क्या है, मतलब आई जीरो क्या है, ठीक है। तो आई क्या है भाई? धारा का तात्क्षणिक मान है, ठीक है। और आई जीरो क्या है? आई जीरो धारा का शिखर मान है, ओके। और यहाँ पर प्रत्यावर्ती विभवांतर का फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको धारा का शिखर मान दे दिया जाए कि आई जीरो का मान 1.0 है, और ओमेगा और टी का मान दे दिया जाए, और कहा जाए कि प्रत्यावर्ती धारा या फिर धारा का तात्क्षणिक मान ज्ञात करिए, तो आई जीरो रख दीजिए और साइन ओमेगा का मान रख दीजिए और टी का मान रख दीजिए और मान आ जाएगा, ठीक है। तो हमें धारा का तात्क्षणिक मान मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रत्यावर्ती विभवांतर का फार्मूला E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के, ठीक है, या फिर कह लीजिए V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती विभवांतर का फार्मूला V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं बिल्कुल शॉर्ट में और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे पॉइंट आप तैयार कर लीजिए। एक पूरे चक्र के लिए, एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट एसी का औसत मान शून्य होता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, ठीक है। एक पूरे चक्र के लिए, ठीक है, एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मतलब अल्टरनेटिंग करंट एसी का औसत मान शून्य होता है, लेकिन आधे चक्र के लिए, याद रखिएगा, आधे चक्र के लिए हम प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम आधे चक्र के लिए फॉर्मूला क्या यहाँ पर है? आई एम इज इक्वल टू
ठीक है, ये प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये कह दीजिए कि प्रथम आधे चक्र के लिए जो मान निकला यहाँ पर आई एम इज इक्वल टू 2I0/पाई के। ठीक है, तो पाई का मान होता है 3.14, यहाँ पर आप रख दीजिए। ठीक है, तो 2/3.14 डिवाइड करेंगे 0.637 हो जाएगा और I0 है। ठीक है, तो और शेष आधे चक्र के लिए यहाँ पर देखिए तो आई एम इज इक्वल टू माइनस का 2I0/पाई। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आई क्या, माइनस का 0.637 I0। ठीक है, तो इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान, ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान क्या होगा भैया, ई एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 2E0/पाई के। ठीक है, क्या होगा तो यहाँ पर क्या मान होगा भैया कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान क्या होगा, ई एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 2E0/पाई या फिर वी एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 2V0/पाई के। ठीक है, इतना प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान होगा। ठीक है, ये फॉर्मूले तैयार कर लीजिए, वी एम इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस 2V0/पाई या फिर कह दीजिए ई एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 2E0/पाई के। ओके, या फिर E0 कह लीजिए। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान स्थिर मान की उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है जिसके द्वारा किसी प्रतिरोध, ठीक है, किसी प्रतिरोध तार में उसी दर से ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब जितनी की उस प्रत्यावर्ती धारा द्वारा होती है। ठीक है, तो इसका मान जो होगा वो IRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर। ओके, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर मतलब वर्ग माध्य मूल। ठीक है, तो वर्ग माध्य मूल मान यहाँ पर होगा तो IRMS इज इक्वल टू I0/√2 के, ये होगा इसका मान, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती विभवांतर के लिए हम वर्ग माध्य मूल मान, तो यहाँ पर भाई प्रत्यावर्ती विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, तो VRMS इज इक्वल टू V0/√2 के, या फिर कह दीजिए कि ERMS इज इक्वल टू E0/√2 के। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि धारा तथा विभवांतर के मध्य कालांतर, धारा तथा विभवांतर के मध्य कालांतर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो धारा हो गया करंट आई, ठीक है, और विभवांतर मतलब वी, ठीक है, वोल्ट, जिसे मतलब कि विभवांतर जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भैया, एम्पियर। ठीक है, मतलब करंट का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, तो धारा एवं विभवांतर दोनों में जब एक शून्य और दूसरा अधिकतम होता है, ठीक है, दोनों में एक शून्य और दूसरा अधिकतम होता है, तो दोनों के मध्य कालांतर π/2 मतलब 90। ठीक है, तो इतना होता है, जो पहले अधिकतम होता है, ठीक है, वह कला में आगे होता है। ठीक है, जो पहले अधिकतम होता है वह कला में आगे होता है। ओके, अब आप प्रतिघात समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिघात के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रतिघात। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा में जो है प्रतिघात भी है और प्रतिबाधा भी है। ठीक है, तो प्रतिबाधा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो प्रतिघात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, ठीक है, L तथा धारिता C, ठीक है, तो L तथा धारिता C द्वारा डाली गई रुकावट को, ठीक है, जो रुकावट होती है क्या, मतलब प्रेरकत्व L तथा धारिता C द्वारा, मतलब जो परिपथ है, सर्किट है, उस सर्किट में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब प्रेरकत्व L तथा धारिता C द्वारा डाली गई जो रुकावट होती है, उस रुकावट को प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, और इसे x द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो प्रतिघात को हम x द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ध्यान से सुनिए भाई, केवल प्रेरकत्व द्वारा डाली गई रुकावट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, वीडियो देखते ही देखते तैयार हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझते भी चलिए। ठीक है, आज तैयार है कल भूल जाएंगे, ऐसे इस तरह से तैयारी मत करिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल प्रेरकत्व द्वारा डाली गई रुकावट को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, और इसे XL से व्यक्त करते हैं।
ठीक है। मतलब प्रेरकत्व से तो XL मतलब प्रतिघात को X से डिनोट करते हैं, और ये प्रेरकत्व द्वारा डाली गई रुकावट है तो XL से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो जब प्रेरकत्व द्वारा डाली गई रुकावट है तो उसे प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, इसे हम XL से व्यक्त करते हैं, तथा इसका मान XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है, और इतने इज इक्वल टू यहाँ पर 2πfL भी होता है, ठीक है। तो ओमेगा के स्थान पर 2πf भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो XL इज इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पर, ओमेगा L इज इक्वल टू 2πfL होता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी कि धारिता द्वारा डाली गई रुकावट धारितीय प्रतिघात कहलाती है, और इसका मान जो होगा वो XC होगा, ठीक है। तो ये धारिता द्वारा डाली गई रुकावट है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, प्रतिघात धारिता द्वारा डाली गई रुकावट है तो धारितीय प्रतिघात कहलाएगा, तो धारितीय प्रतिघात को हम XC से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, XC इज इक्वल टू 1/ωc, मतलब इतने इज इक्वल टू 1/2FC के, ओके। मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, ओके। तो इतना होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने क्या बताया कि भाई प्रेरकत्व द्वारा डाली गई रुकावट प्रेरणिक प्रतिघात कहलाती है, ठीक है। इसी प्रकार धारिता द्वारा डाली गई रुकावट धारितीय प्रतिघात कहलाती है, इसका मान जो होगा XC इज इक्वल टू 1/ωc इज इक्वल टू 1/2πfC के होता है, ठीक है। यदि परिपथ में प्रेरकत्व एवं धारिता, ठीक है, प्रेरकत्व L एवं धारिता C दोनों हैं, तो दोनों के द्वारा डाली गई सामूहिक रुकावट को प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। तो प्रतिघात किसे कहते हैं कि यदि परिपथ में मतलब कोई सर्किट है और उस सर्किट में प्रेरकत्व L एवं धारिता C दोनों हैं, ठीक है, L और C दोनों हैं, तो दोनों के द्वारा डाली गई सामूहिक रुकावट को प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। और इसका मान होता है X इज इक्वल टू XL माइनस का XC, ठीक है। तो इतने से प्राप्त होता है क्या, प्रतिघात का मान, ठीक है। तो प्रतिघात का मात्रक ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, ठीक है। क्या होता है, ओम होता है। अब हम आपको प्रतिबाधा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड हैं, और कुछ न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट। तो आप वीडियो में को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और अगर आपको फिजिक्स कंटिन्यू पढ़ना है या फिर तैयारी करना है जीएससी लेक्चरर की, या फिर पीजीटी यूपी पीजीटी फिजिक्स की, तो फिर आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी बात, नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तभी आपको मिल पाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। धन्यवाद।